सकते हैं। मैं इसको यात्रा को भारत जोड़ो यात्रा कहने के बजाय मैं ये मानना चाहता हूं कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत को तोड़ने की जो कोशिशें चल रही थी उस पर लगाम लगाने का काम करेगी। विभाजन की त्रासदी पर सत्ता की राजनीति जो की जा रही थी, हिंदू मुस्लिम विभाजन के जरिए, सांप्रदायिक विभाजन के जरिए इस देश में सत्ता को जो साधन बनाया जा रहा था, ये उस पर लगाम लगाएगी और 150 दिनों तक ये सरकार तनाव में रहने वाली है पूरी तरह से। 150 दिनों के लिए इस सरकार का राहुल गांधी ने एजेंडा बदल दिया है, एंगेजमेंट बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के लिए ये परेशानी का अवसर है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी चल रहे हैं पैदल अपने 117 साथियों के साथ, और दिल्ली में नीतीश कुमार अलग अलग दलों से बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी की समझ के बाहर है कि उसको किस यात्रा पर लगाम लगाना चाहिए, नीतीश कुमार की यात्रा पर कि राहुल गांधी की यात्रा पर। मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता जो गोदी मीडिया पर जो बहस में, मैं केवल दो बातें जो एक बड़े नामी गिरामी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने जो उठाई कि राहुल गांधी को रिलॉन्च किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में रिलॉन्च करने के लिए अब कौन बचा है? क्या आडवाणी को रिलॉन्च करने की हैसियत है, या मुरली मनोहर जोशी को रिलॉन्च करने की हैसियत है, या जितने लोगों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया उनको रिलॉन्च किया जाएगा? उसमें जवान लोग भी हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, जावड़ेकर हैं, 50 नाम हैं। किन को रिलॉन्च करेंगे? संसद के दोनों सदनों में भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी मुस्लिम नहीं है, किसको रिलॉन्च करेंगे? एक दूसरा मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में क्या संगठनात्मक स्थिति है। बीजेपी के एक बड़े प्रवक्ता को सुन रहा था मैं ये पूछना चाहता हूं कि गुजरात में बीजेपी के पास कौन सा संगठन है? देश को पता है क्या कि गुजरात में बीजेपी का अध्यक्ष कौन है, या उसकी क्या हैसियत है? क्या देश को पता है कि गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी का अखिल भारतीय अध्यक्ष, उसकी कोई वहां जरूरत नहीं है? आप उत्तराखंड में 3-3 मुख्यमंत्रियों को रिलॉन्च करते हैं, गुजरात में 3-3 मुख्यमंत्रियों को रिलॉन्च करते हैं, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी को रिलॉन्च किया जा रहा है। देखिए, ये मैं इसको मानता हूं राजीव जी कि ये 2014 के बाद भारत की राजनीति का एक बहुत ही, जो एक तरफा राजनीति चल रही थी देश में 2014 के बाद, उसको राहुल गांधी ने बहुआयामी बना दिया है। कांग्रेस संगठन में जब अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे और अध्यक्ष पद के नाम की घोषणा होगी, उस समय राहुल गांधी सड़क पर होंगे कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच में। ये राहुल गांधी को रिलॉन्च करने का कोई मामला नहीं है। आप लड़िए ना चुनाव, जिनको लड़ना है। G23 के लोग चुनाव लड़े, जीते, अध्यक्ष बने, पार्टी को
नया नेतृत्व दें और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाएं। बौखलाए हुए हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी, वो तो अच्छा किया इस यात्रा में गुजरात नहीं है, राहुल गांधी की यात्रा में। तो मेरा ये कहना है कि ये जो यात्रा है राजीव जी, ये एक शांतिपूर्ण विद्रोह है इस सरकार के खिलाफ, अहिंसक तख्तापलट की कार्रवाई है। ये राहुल गांधी का रिलॉन्च नहीं है, ये इस सरकार के खिलाफ तख्तापलट की कार्रवाई है जो बहुत ही अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है, और जिसका कि रास्ता इस देश के किसानों ने दिल्ली में 13 महीने तक आंदोलन करके दिखाया है देश को, और ये बताया है कि अगर आपके इरादे साफ हों, नीयत साफ हो, आप अहिंसक हों, तो सरकार को झुकने के लिए आप मजबूर कर सकते हैं। ये जो यात्रा है राजीव जी, ये नागरिकों, देश के आम नागरिक और देश के विपक्ष के मन में जो डर बैठ गया पिछले 8 सालों से, 8.5 सालों से, ये डर को कम करने का काम करेगी, दूर करने का काम करेगी। मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए अगर इतना भी हो जाए तो उसको यात्रा की सफलता मान लेना चाहिए। गर्ग साहब, और कुछ जोड़ना चाह रहे थे आप? नहीं नहीं, जोड़ने को तो बहुत कुछ है। जो आज विपक्ष जो है, जिस तरह से पूरा का पूरा विपक्ष तोड़ दिया गया है, सरकारों को गिराया गया है, विधायकों को खरीदा गया है, संसद की बैठकों में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। आपको पता है कि कृषक कानून, किसान कानून किस तरह से पारित करवाए गए थे। तो क्या आपको लगता है कि देश में लोकतंत्र कायम है? अगर ये यात्रा 5% भी सफल होती है और 10% भी सफल होती है, तो आगे आने वाली बहुत सारी यात्राएं हैं, वो लोगों को प्रेरित करेंगे कि देश में परिवर्तन की बहुत जरूरत है। आप देखिए ना, ये जो मीडिया है, सरकारी मीडिया, गोदी मीडिया, वो इस समय क्या कर रहा है? वो इस पर बहस कर रहा है, यात्रा पर बहस कर रहा है। उनका पूरा जो नजरिया है, इस सरकार का पूरा मशीनरी है, वो इस यात्रा को असफल बनाने में जुटने वाली है और बदनाम करने में जुटने वाली है, उनकी गलतियां ढूंढने वाली है। तो हम लोगों को ये जो एक इतनी लंबी यात्रा में 3,570 किलोमीटर यात्रा के दौरान जो सड़क के दोनों तरफ लाखों लोग, हजारों लोग, सैकड़ों लोग राहुल गांधी को देखने वाले हैं, और राहुल गांधी उनसे सुनने वाले हैं, कुछ बोलने नहीं वाले हैं, ये मेरे ख्याल से देश में कभी हुआ नहीं है ऐसा। पिछले कई सालों से नहीं हुआ है कि कोई नेता जनता की बात सुनने के लिए निकला हो बजाय अपनी बात कहने के लिए। तो मैं इसको बड़ी उपलब्धि मानता हूं लोकतंत्र के लिए। भारत तो जुड़ा हुआ है। मैं सहमत हूं राजेश बादल की बात से कि भारत जोड़ने की यात्रा नहीं है, भारत को टूटने से बचाने की यात्रा है। लाल किले से जो आवाजें निकल रही हैं, विभीषिका की यातनाएं, विभीषिका को जो याद किया जा रहा है, स्वाधीनता आंदोलन के जो क्षण हैं, उनको याद करने की जो बात की जा रही है, विभाजन की विभीषिका को जो बात करने की बात की जा रही है, ये उसको रोकने का प्रयास है।